Hi guys, welcome to our YouTube channel IP Mat by LPT. Now that our last session of school is over, results आ चुके हैं और इनफैक्ट अब तो नया सेशन चालू भी हो चुका है. This is the time where students start trying to figure out कि अब आगे क्या करना है. क्या हमें जेई नीट तरफ जाना है या फिर क्लैट दें या फिर आईपी मैट दें और मे बी वी वांट टू गो टुवर्ड्स आर्ट्स निफ्ट वगैरह एग्जाम्स की तैयारी करें, क्या करें एग्जैक्टली ये हम फिगर आउट करने में लगे रहते हैं, राइट. So as far as IP MAT is concerned, if you are interested in management side, IP MAT is the best choice available to you at this point of time. Whether आप 10th पास करके 11th में आए हो या फिर 11th पास करके 12th में आए हो. So अगर आप अभी 11th में आए हो तो you can do a 2-year preparation for IP MAT और अगर आप 11th पास करके 12th में आए हो तो 1 year is also sufficient time to prepare for IP MAT. तो आईपी मैट की जहाँ तक बात करते हैं तो आईपी मैट में 3 सेक्शंस होते हैं मोटे मोटे, ठीक है. यू हैव मैथ्स विच इज़ कॉल्ड द क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन, फिर आता है रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन रहता है और थर्ड होता है VARC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है. तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन के सिलेबस के बारे में. तो एज फार एज आईपी मैट इज कंसर्न्ड, आईपी मैट इज योर एंट्री फॉर टुवर्ड्स IIMs. IP MAT एग्जाम इज योर एंट्री टू IIMs, ठीक है. जो इम्पॉर्टेंट और जो सबसे वेल नोन IIMs हैं विच ऑफर IP MAT कोर्स आर IIM इंदौर, IIM रोहतक, IIM रांची, ठीक है. फिर उसके बाद लास्ट ईयर तक वी हैड IIM जम्मू, IIM अमृतसर ऑल्सो. लास्ट ईयर तक देयर वर 5 IIMs who were offering IPM program. This year we have 2 more IIMs who are offering IPM program. One is IIM अमृतसर and the second one is IIM शिलोंग. इन दोनों IIMs ने इस साल से IPM प्रोग्राम अपना शुरू कर दिया है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दीज 7 IIMs there are few more IIMs जो exactly IPM प्रोग्राम नहीं ऑफर करते हैं but they offer a very good undergraduate program, be it BMS डिग्री और BBA डिग्री जो भी है. तो IIM कोझिकोड एंड IIM सिरमौर they offer BMS प्रोग्राम, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़. और इस साल तो नहीं, अभी तो नोटिफिकेशन आया, नेक्स्ट ईयर से IIM बैंगलोर इज ऑल्सो लॉन्चिंग इट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वेयर दे आर ऑफरिंग डिजिटल एनालिटिक्स आई थिंक एंड इकोनॉमिक्स में दे आर ऑफरिंग BBA ऑनर्स डिग्री. सो अगर ओवरऑल देखा जाए, इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन द मैनेजमेंट फील्ड, IPM प्रोग्राम इज़ अ वेरी और IP MAT एग्ज़ाम is a very good opportunity or it provides you a very good opportunity to get into top B schools of the country which is IIMs and that obviously leads to a very bright future going ahead, ठीक है. तो IP MAT एग्ज़ाम्स जो हैं मेन 3 एग्ज़ाम्स हैं अपने. ये जो जितने भी IIMs की मैंने बात करी है, ये सारे IIMs जो मेन 3 एग्ज़ाम्स का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं वो है IP MAT इंदौर, IP MAT रोहतक एंड जिप मैट, ठीक है. तो कौन सा कॉलेज किस एग्ज़ाम का स्कोर एक्सेप्ट करता है वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट आज के वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं द सिलेबस फॉर दी क्वांट सेक्शन, ठीक है. तो पूरा जो क्वांट सेक्शन है जो IP MAT एग्जाम्स में पूछा जाता है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अर्थमेटिक, देन यू हैव ज्योमेट्री, देन यू हैव अलजेब्रा और फाइनली मॉडर्न मैथ्स. तो अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं, so the topics which come under the arithmetic part are ratio proportion variation, then you have percentage profit and loss, फिर उसके बाद simple interest compound interest आता है, then average mixture allocation, time and work and time speed and distance. और arithmetic बहुत important section है क्योंकि इसके सारे topics से questions तीनों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. IP MAT इंदौर हो, IP MAT रोहतक हो या फिर जिप मैट हो, तीनों एग्जाम्स में ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इनफैक्ट अगर मैं रोहतक और जिप मैट की बात करूं तो ऑफ ऑल द 4 सेक्शंस जो मैंने पहले बात की थी, इन दोनों एग्जाम्स में अर्थमेटिक का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है. IP MAT रोहतक और जिप मैट में अर्थमेटिक ऑलमोस्ट 40-50% क्वेश्चन जो होते हैं वो अर्थमेटिक पार्ट से पूछे जाते हैं. IP MAT इंदौर में अर्थमेटिक अलजेब्रा से रिलेटिवली थोड़ा सा कम रहता है. अलजेब्रा का जो वेटेज है वो ज़्यादा रहता है IP MAT इंदौर में, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योमेट्री की. तो ज्योमेट्री सेक्शन जो है या ज्योमेट्री पार्ट जो है हमारा क्वांट का,
उसमें वी हैव टॉपिक्स लाइक लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, देन यू हैव क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाता है। तो आईपी मैट इंदौर में तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड रोहतक और जिपमैट में भी इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जहाँ तक हम बात करें, जो अभी पहले हमने अरिथमेटिक वाला पार्ट देखा और ये जो ज्योमेट्री वाला पार्ट देखा, ये सारे टॉपिक्स हमने 10th तक पढ़े हुए होते हैं, और एटलीस्ट इनका बेसिक्स तो 10th तक हमने पढ़ लिया होता है। तो जो भी मेजॉरिटी अगर आप देखोगे ना, जो आईपी मैट का सिलेबस रहता है, मेजर सिलेबस जो रहता है वो 10th क्लास तक जो हमने पढ़ा है वो रहता है। बट ऑब्वियसली इट्स ईजियर सेड देन डन। 10th क्लास तक का पढ़ने से हम आईपी मैट एग्जाम क्लियर कर पाएँ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईपी मैट में जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो 10th क्लास के लेवल से तो ऑब्वियसली मच हायर रहते हैं। ठीक है, तो अलग से आईपी मैट का प्रिपरेशन करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट्स नॉट लाइक सीयूईटी एग्जाम के आपने 12th क्लास का जो पढ़ा है एग्जैक्टली वही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आईपी मैट थोड़ा सा और हायर लेवल रहता है कंपेयर टू 10th। टॉपिक्स या सिलेबस मोरलेस वही है, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज मच हायर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एल्जेब्रा पार्ट की। तो एल्जेब्रा पार्ट में ये आप सिंपल इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्रोग्रेशंस आ जाता है, इंडाइसेंस, लॉगरिथम्स, इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस एंड नंबर्स आ जाता है। कई जगह आप देखोगे नंबर्स एक सेपरेट सेक्शन की तरह लिस्टेड होता है, बट नंबर्स को मैंने यहाँ पर एल्जेब्रा के अंडर कंसिडर किया हुआ है। तो इंदौर में तो ये सारे ही टॉपिक से पूछा जाता है, रोहतक और जिपमैट में भी के लिए भी ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर तो कर लेने चाहिए। बट अगर मैं जिपमैट की बात करूं तो जिपमैट लॉग्स के क्वेश्चंस शायद नहीं पूछे गए हैं, पिछले 1-2 साल में तो नहीं पूछे गए हैं। तो जिपमैट के लिए आप लॉगरिथम्स एक पार्ट है जो मे बी यू कैन स्किप। जिपमैट में मॉड्यूलस और इनइक्वालिटीज का बहुत ज़्यादा इन डेप्थ यूज़ नहीं आता है, बेसिक्स यूज़ आता है, लेकिन इनइक्वालिटीज और मॉड्यूलस का बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एप्लीकेशन नहीं रहता है। इंदौर में इनफैक्ट एल्जेब्रा जो है वो प्रिडोमिनेंटली ज़्यादा आता है कंपेयर टू ज्योमेट्री एंड अर्थमेटिक। तो एल्जेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंदौर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट रोहतक और जिपमैट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एल्जेब्रा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा अर्थमेटिक का सेक्शन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं मॉडर्न मैथ्स पे। ना मॉडर्न मैथ्स वाला जो पार्ट है वो एक ऐसा पार्ट है जो 10th तक शायद सबने नहीं पढ़ा होता है। 11th और 12th के टॉपिक्स यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, फंक्शंस एंड ग्राफ, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस हो जाता है, बाइनोमियल थ्योरम हो जाता है, और यही है बाइनोमियल थ्योरम तक। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे 10th तक नहीं पढ़े हुए थे। थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी हमने 10th तक पढ़ा हुआ होता है, बट बाकी पीएनसी, फंक्शंस एंड ग्राफ, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, बाइनोमियल थ्योरम, ये सब हम 11th-12th में पढ़ते हैं। अगर आप 11th-12th में अप्लाइड मैथ्स लेते हो या फिर कोर मैथ्स लेते हो तो ये सारे टॉपिक्स आप 11th-12th में पढ़ते हो। ठीक है, तो इंदौर में इन टॉपिक्स का भी काफ़ी डिसेंट वेटेज होता है। बट अगर मैं रोहतक और जिपमैट की बात करूं तो रोहतक जिपमैट में डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस तो डेफिनेटली नहीं पूछा जाता है। फंक्शंस एंड ग्राफ्स जिपमैट में तो नहीं आया है पिछले 1-2 सालों में। रोहतक में थोड़ा सा इजी लेवल एप्लीकेशन हो सकता है, बट इंदौर में फंक्शन एंड ग्राफ्स के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है फॉर मॉडर्न मैथ्स। तो जैसा मैंने बोला कि आईपी मैट इंदौर की अगर आप बात करो तो इंदौर में अर्थमेटिक से भी पूछा जाता है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ, सब जगह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डिसेंट वेटेज रहता है। ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लो और एक आध कोई सेक्शन छोड़ दो, वो नहीं कर सकते हो आप। हाँ, रोहतक और जिपमैट में आप मॉडर्न मैथ्स में रिलेटिवली थोड़ा सा कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेनली ये 2 टॉपिक से पूछे जाते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से। फंक्शंस एंड ग्राफ, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस और बाइनोमियल थ्योरम जो है ये जिपमैट में तो डेफिनेटली नहीं आता है। रोहतक में फंक्शंस एंड ग्राफ का थोड़ा बहुत यूज़ आता है, बाकी का नहीं आता है। बट अगर आपको तीनों एग्जाम्स टारगेट करना है तो अरिथमेटिक इज़ वन सेक्शन जो इन दोनों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंदौर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ही। तो अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स अपने को अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के भी सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। बस एक मॉडर्न मैथ्स वाला पार्ट है जिसमें वी कैन बी अ लिटिल सिलेक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपिक्स फॉर क्वांट सेक्शन। तो होप फिगरिंग आउट कि क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो किस टाइप से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, दैट विल हेल्प यू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन while figuring out which is your future career option. Thank you guys and all the best.